अभी परसों ही भाजपा के तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया आरटीआई लगा करके कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। 9 सालों में प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। मुझसे मीडिया के एक साथी ने पूछा कि भाई आप क्या कहते हैं इस पर, तो मैंने कहा भाजपा वालों से पूछा जाना चाहिए कि छुट्टी की परिभाषा क्या है। अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, 23 दिन के सेशन में प्रधानमंत्री जी 2 दिन आते हैं, तो बाकी 21 दिन छुट्टी ही तो हुई। मणिपुर में हमारी बहनों को, मणिपुर की बेटियों को बिना कपड़ों के हुजूम ने, भीड़ ने परेड करवाई, बलात्कार किए, और मणिपुर पर एक शब्द बोलने से कतराने वाले प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर बोलने से परमानेंट छुट्टी ले रखी है। ये छुट्टी ही तो हुई। अभी परसों ही भाजपा के तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया आरटीआई लगा करके कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। 9 सालों में प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। मुझसे मीडिया के एक साथी ने पूछा कि भाई आप क्या कहते हैं इस पर, तो मैंने कहा भाजपा वालों से पूछा जाना चाहिए कि छुट्टी की परिभाषा क्या है। अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, 23 दिन के सेशन में प्रधानमंत्री जी 2 दिन आते हैं, तो बाकी 21 दिन छुट्टी ही तो हुई। मणिपुर में हमारी बहनों को, मणिपुर की बेटियों को बिना कपड़ों के हुजूम ने, भीड़ ने परेड करवाई, बलात्कार किए, और मणिपुर पर एक शब्द बोलने से कतराने वाले प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर बोलने से परमानेंट छुट्टी ले रखी है। ये छुट्टी ही तो हुई। प्रधानमंत्री जी चलते हुए संसद सत्र के बीच में जाकर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करें, तो ये छुट्टी ही तो हुई। आखिर छुट्टी की परिभाषा क्या है? महाराष्ट्र वालों, मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने जब मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का निर्णय लिया, तो मुझे किसी और राज्य से भेजती तो शायद मैं इतना खुद को गौरवशाली महसूस ना करता जितना महाराष्ट्र से भेजने पर खुद को गर्व और फख्र महसूस करता हूं कि एक ऐसे राज्य की नुमाइंदगी, एक ऐसे राज्य का नेतृत्व राज्यसभा में करने का मुझे अवसर दिया मेरी पार्टी ने, कांग्रेस ने, कि मैं वहां खड़ा होकर के जब मुझे पुकारा जाता है, मेरा नाम पुकारा जाता है कि महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद, तो मुझे उस वक्त एक अजीब सा गर्व महसूस होता है। ये एक ऐसा कर्ज है, और मैं आज इस मंच पर खड़ा होकर के धन्यवाद अदा करना चाहता हूं बाला साहब थोराट जी का कि आपने उस चुनाव में एक गार्जियन की तरह, जिस तरह से मेरा पूरा चुनाव, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो चुनाव मैं लड़ रहा हूं, आप लड़े उस चुनाव को, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लड़ा उस चुनाव को, तो आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के